श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड ने हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनमें से एक सवाल ये भी है कि लड़कियों का यूं घर छोड़कर भाग जाना क्या ठीक है? क्या गुजरती है उन माँ बाप पर जिनकी लड़कियां घर छोड़कर चली जाती हैं? भागी हुई लड़कियों का बाप इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ व्यक्ति होता है। पहले तो वो महीनों तक घर से नहीं निकलता, और फिर जब घर से निकलता है तो उसका सिर हमेशा झुका रहता है। वो अपने आसपास हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर डरता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। वो जीवन भर किसी से तेज आवाज में बात नहीं करता। उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम न ले ले। वो जीवन भर डरा रहता है। वो रोज मरता है, और तब तक मरता है जब तक मर नहीं जाता। किसी के फेर में फंसकर घर से भागते बच्चे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, ये नहीं जानते कि वो अपने पिता की प्रतिष्ठा के मुंह पर कालिख पोत कर जा रहे हैं। निरीह पिता का वो मुख हमेशा कालिख से पुता रहेगा। वैसे एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बेटे के भागने पर पिता कम दुखी होता है, बेटियों के भागने पर ज्यादा। सुनने में गलत लगता है ना? ये भेदभाव जैसा है, पर इस भेदभाव का एक बड़ा कारण है। जानते हैं भारतीय समाज अपनी बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों रहा है? भारत का इतिहास पढ़िए तो आपको ये बात जरूर समझ आएगी। हर्षवर्धन के बाद तक, अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी तक वसंतोत्सव मनाए जाने के प्रमाण है। वसंतोत्सव यानी वसंत के दिनों में एक महीने का उत्सव, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुनती थी, और समाज उसे पूरी प्रतिष्ठा के साथ मान्यता देता। कितना हैरान करने वाला है ना कि आज उसी देश में खाब पंचायतें हैं जो प्रेम करने पर मृत्यु दंड तक दे देती हैं। लेकिन क्यों? इस क्यों का उत्तर भी उसी इतिहास में है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मोहम्मद बिन कासिम भारत से धन के साथ साथ और क्या लूट कर ले गया जानते हैं? सिंधु नरेश दाहिर की 2 बेटियां। उसके बाद से आज तक हर आक्रमणकारी यही करता रहा। गौरी, गजनवी, तैमूर, सब ने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण किया। क्यों? प्रेम के लिए? बिल्कुल नहीं। बलात्कार करने के लिए, यौन दासी बनाने के लिए भारत ने किसी देश की बेटियों को नहीं लूटा, पर भारत की बेटियां सबसे ज्यादा लूटी गई। कासिम से लेकर गौरी तक, खिलजी से लेकर मुगलों तक, अंग्रेजों से लेकर रांची के उस रकीबुल हसन जिसने राष्ट्रीय निशानेबाज तारा सहदेव को लूटा तक, सबने भारत की बेटियों को लूटा। इतना लूटा कि भारत अपनी बेटियों को साथ पर्दे में छुपाने लगा। उसे अपने प्राणों से अधिक बेटियों की चिंता सताने लगी। वो अपनी बेटियों की ओर देखने वाली हर अच्छी बुरी आंख से डरने लगा, और बेटियों को लोगों की नजर से बचाना पिता का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया। जो पिता अपना यह कर्तव्य नहीं निभा पाता, समाज ने उसके लिए तिरस्कार तय किया। यह तिरस्कार आज तक चल रहा है। भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्रेम से नहीं डरता, वो अपनी बेटी के लूटे जाने से डरता है। भागी हुई लड़कियों के समर्थन में खड़े होने वालों का गैंग अपने हजार विमर्शों में एक बार भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता कि भागने के साल भर बाद ही लड़की के प्रति उस हवस के भाव, जिसे लड़की प्रेम समझ बैठी थी, कि शिथिल होने पर उसका कथित प्रेमी अपने दोस्तों से उसका बलात्कार क्यों करवाता है, उसे कोठे पर क्यों बेच देता है, या उसे अरब देशों में लड़की सप्लाई करने वालों के हाथ में क्यों जाने देता है। आश्चर्य लग रहा है ना, पर ये सच्चाई है। देश के हर रेड लाइट एरिया में मर रही लड़कियां प्रेम के नाम पर ही फंसाई जाती हैं। उन लड़कियों पर, उस धूर्त प्रेम पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। उनके लिए कोई मानवाधिकारवादी, कोई स्त्रीवादी विमर्श नहीं छेड़ता। यही प्रेम का सच है। यही भागी हुई लड़कियों का सच है। प्रेम के नाम पर अपने पिता का घर छोड़ देने वाली मासूम लड़कियां नहीं जानती कि वो अपने लिए और अपने पिता के लिए कैसा अथाह दुख खरीद रही हैं। समझता है तो सिर्फ वो निरीह पिता।